हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश टेक्नोवर्ल्ड। मेरा नाम है रितेश और आज आपको मैं एलिमेंट्री ओएस जो कि यूबुंटू बेस्ड फ्री ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आज मैं आपको एलिमेंट्री ओएस को VMware जो कि एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर है उस पर डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्री ओएस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। एलिमेंट्री ओएस जो कि एक यूबुंटू बेस्ड ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। एलिमेंट्री ओएस जिसका जो डिजाइन वो जो इसका डिजाइन है वो पैंथन डिजाइन पर से ही इंस्पायर्ड है। और जो लोग मैक ओएस में से माइग्रेट हो रहे हैं उसके लिए एलिमेंट्री ओएस सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि जो मैक ओएस है उससे काफी इंस्पायर है एलिमेंट्री ओएस। जो सारे ही आप डॉक्स देखो नीचे की साइड पर या फिर आप कोई भी फीचर्स देखो तो वो काफी जो मैच करते हैं मैक ओएस से। एलिमेंट्री ओएस का जो फर्स्ट वर्जन है जुपिटर वो पब्लिश हुआ था 2011 में, और अभी 2020 में उसका लेटेस्ट वर्जन है 5.1.6 हेरा। तो आज आपको मैं जो है उसका लेटेस्ट वर्जन 5.1.6 है हेरा है उसको VMware पर डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ओएस को डाउनलोड करने से पहले उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट जानने के लिए आप कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन करो और टाइप करो एलिमेंट्री ओएस सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, एंटर। तो यहाँ पे आपको रिकमेंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है कि आपका इंटेल i3 या तो फिर कंपेरेबल ड्यूअल कोर 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। तो ये एक बात कंफर्म है कि ये 32 बिट प्रोसेसर को ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। 4 GB सिस्टम रैम मेमोरी रैम होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट ड्राइव 15 GB ऑफ फ्री स्पेस या तो फिर आप हार्ड डिस्क की 15 GB फ्री स्पेस होनी चाहिए। इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए और उसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1024x768 होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे लिखा है यू विल ऑल्सो नीड अ USB फ्लैश ड्राइव विथ एटलीस्ट 2 GB ऑफ फ्री स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे लिखा है कि बैकअप आपका डेटा बैकअप कर ले ताकि कोई ओवरराइट ना हो। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिक जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे आप तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो, मैक ओएस और यूबुंटू। तो ये एक से ज्यादा मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। आप विंडोज, मैक और यूबुंटू तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसका यूज कर सकते हैं। अभी एलिमेंट्री ओएस को डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी वेब ब्राउजर पर एलिमेंट्री ओएस डाउनलोड लिखो और यहाँ पे एंटर करो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है एलिमेंट्री ओएस, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे लिखा है पे व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे $10, $20, $30 और यहाँ पे आप कस्टम। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे 0। अगर आप डोनेट करना नहीं चाहते $10, $20 या फिर $30 तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली 0। और यहाँ पे देख रहा है डाउनलोड एलिमेंट्री वॉस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप फाइल सेव कर दीजिए, सेव पर ओके कर दीजिए तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसकी तकरीबन स्पेस है 1.4 GB। तो उतना डेटा आप USB अगर ड्राइव में आप सेव कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 GB ले, या फिर अगर हार्ड डिस्क भी आप 1.4 GB जितना फ्री रखें। तो मैं भी कैंसिल करता हूँ, मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अभी मैं बैक करता हूँ। अभी आपको VMware डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है गूगल पर VMware वर्कस्टेशन प्रो प्लेयर डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो वहां पे आपको क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपको दो एडिशंस दिख रहे हैं, एक लिनक्स के लिए और विंडोज के लिए। अगर आप विंडोज से कर रहे हैं तो विंडोज पर क्लिक करें डाउनलोड नाउ को, या फिर आप वर्क स्टेशन लिनक्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड करें लिनक्स पे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नाउ कर रहा हूँ विंडोज के लिए। तो यहाँ पे आपको फाइल को सेव कर देना है और ये 552 MB का है। तो आप सेव करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो मतलब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो मैं डायरेक्टली आपको इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। तो VMware पर आपको डबल क्लिक करना है पहले, और यहाँ पे आपको एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉलर डिस्क इमेज यहाँ पे ब्राउज करना है और आपका लोकेशन सिलेक्ट करना है। मैंने ये डेस्कटॉप पर उसका सेव रखा है तो ये डेस्कटॉप पर से मैं उसको सिलेक्ट करूंगा एलिमेंट्री OS, और ये ISO फॉर्मेट में है। तो आप ISO फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्री OS टेबल, तो यहाँ पे ओपन और फिर यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्जन आ रहा है लिनक्स, सिलेक्ट अपने आप ही आ जाता है। फिर यहाँ पे है डेबियन 10, लेकिन ये यूबुंटू बेस्ड है तो मैं सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से यूबुंटू 64 बिट, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको लिखना है एलिमेंट्री OS, और यहाँ पे जो लोकेशन पूछ रहा है बाय डिफॉल्ट वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ डी ड्राइव में, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट्री OS। आप चाहे तो कोई भी लोकेशन पर आप फोल्डर बना सकते हैं ताकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एलिमेंट्री वो उसमें इंस्टॉल होगा, मतलब ये वर्चुअल मशीन वहां पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ब्राउज करके मैं डी ड्राइव में एलिमेंट्री OS पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ और फिर यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 15 GB है, लेकिन मैं यहाँ पे 40 GB कर रहा हूँ। अगर आपकी हार्ड डिस्क बड़ी हो, स्पेस हो, तो आप करें तो बेटर है, वो रिकमेंडेड है, ताकि आप जो हैवी जो एप्लीकेशंस एलिमेंट्री OS पर से डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करें तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल और स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। तो आपको बाय डिफॉल्ट स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स को ही सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर पर आपको क्लिक करना है, और एटलीस्ट 4 GB रैम चाहिए। तो मैं आपसे मतलब एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी रैम 8 GB है तभी आप इसको इंस्टॉल करें, ताकि 4 GB वो ले और 4 GB आपके विंडोज के लिए रहे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4096, और यहाँ पे आपको सभी बाय डिफॉल्ट रखना है, सिर्फ यहाँ पे USB 3.1 करना है क्योंकि USB 3.1 को भी सपोर्ट करता है। तो मैंने वही सिलेक्ट किया है। सारा ही जो है वो बाय डिफॉल्ट रहने देना है, फिर यहाँ पे क्लोज करना है और यहाँ पे फिनिश करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि उसका ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गया है। आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में एलिमेंट्री OS लिखा था, तो यहाँ पे सारा ये आप देख पा रहे हैं कि उसका क्रिएशन दिखा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ और फिर से यहाँ पे प्ले वर्चुअल मशीन करना है। यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका पॉपअप मेनू ओपन हो चुका है, और यहाँ पे ट्राई एलिमेंट्री और इंस्टॉल एलिमेंट्री। तो अगर आप इंस्टॉल करने से पहले अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई एलिमेंट्री पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल एलिमेंट्री पर क्लिक करता हूँ। तो फिर से यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट के लिए पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश US ही रखना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू,
फिर यहाँ पे अपडेट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट होके आया है डाउनलोड अपडेट्स फाइल इंस्टॉलिंग एलिमेंट्री। और दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सेकंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें और फर्स्ट को भी सिलेक्ट रहने दें, क्योंकि आप अपडेट्स पहले से डाउनलोड करोगे तो बाद में आपको अपडेट करना नहीं पड़ेगा। जो भी बाय डिफॉल्ट उसका जो अपडेट्स आएगा वही आपको करना रहेगा, लेकिन ये अपडेट के साथ ही आएगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन टाइप के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो पार्टीशन करने हैं, तो अगर आप नॉर्मली जो फर्स्ट ऑप्शन है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल एलिमेंट्री, तो उसमें क्या होता है कि सारे भी जो प्रोग्राम है जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है, अगर आपने कोई प्रोग्राम सेव किया है तो वो चला जाएगा और फ्रेश आपका इंस्टॉलेशन होगा। जो दूसरा ऑप्शन है एनक्रिप्ट द न्यू एलिमेंट्री इंस्टॉलेशन फॉर सिक्योरिटी, अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो वो आप ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली जो लिनक्स ऑलरेडी जो जानते हैं उसके लिए बेटर ऑप्शन है। और थर्ड है एलवीएम, मतलब कि लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, तो वो आपको स्नैपशॉट और पार्टीशन को रिसाइज करना है, 3 पार्टीशन या 2 पार्टीशन करने हैं, तो वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप समथिंग एल्स करके भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करने दें, क्योंकि ये बिगिनर लेवल के जो मतलब पर्सन होते हैं उनके लिए वो बेटर है। तो मैं वही ऑप्शन सिलेक्ट रहने देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पर करता हूँ क्लिक, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टाइम जोन आ गया है, तो बाय डिफॉल्ट कोलकाता सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं इंडिया में से कर रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरी कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करके अपना लोकेशन टाइप कर सकते हैं डिलीट करके, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं कोलकाता तो कोई रहने देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो आप सारे डिटेल्स को फिल कर दीजिए। मैं अपनी डिटेल्स फिल करता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी कंप्यूटर नेम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रितेश पीसी, और यूजर नेम मैं सिलेक्ट करता हूँ रितेश पीसी। पासवर्ड मैं करता हूँ अल्फा न्यूमेरिकल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो नेम है वो लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लोअर केस से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया है। अगर आप चाहे तो लॉगिन ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, तो आप ताकि आपको पासवर्ड एंटर करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सेकंड ऑप्शन जो है रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन, वही ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्योंकि वो सिक्योर ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये इंस्टॉलेशन आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितने, ये वेरी करता है कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था डाउनलोड फाइल्स जो अपडेट्स, तो उसकी वजह से इंटरनेट एक्सेस भी करेगा, तो डिपेंड्स ऑन इंटरनेट टाइम। तो ये जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तब तक आप वेट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक करता हूँ।
एंटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लॉगिन मेनू ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपका यूजर नाम जो आपने दिया था इंस्टॉलेशन के टाइम पर वही शो कर रहा है और यहाँ पे आपको पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन के टाइम पर देना है वही आपको एंटर करना है। तो मैं एंटर कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे पॉपअप मेनू आ गया है, वेलकम टू एलिमेंट्री ओएस। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया कि मैंने फुल स्क्रीन किया फिर भी यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। उसका रीजन है कि ये VMware में मतलब कई लोगों को मतलब फुल स्क्रीन आता है, कई लोगों को नहीं आता, तो उसके लिए मैं उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ अभी। तो आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। अगर आपको लोकेशन सर्विस ऑफ करनी है तो आप ऑफ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट ऑन पर ही। नेक्स्ट, नाइट लाइट ऑन कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, यहाँ पे आप सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली 30 डेज के बाद डिलीट होगा अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो, लेकिन बाय डिफॉल्ट में वही रहने देता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट, रेडी टू गो, गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिख रहा है VMware में एग्जिट फुल स्क्रीन, और फिर से मैं फुल स्क्रीन करके देखता हूँ लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो आपको उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे टर्मिनल दिखाई दे रहा है। तो वहां पे आपको एक कमांड टाइप करना है, sudo apt get install open vm, ओपन उसके बाद हाइफन vm हाइफन टूल्स हाइफन डेस्कटॉप, और यहाँ पे एंटर करना है। तो आपको पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन के टाइम पर दिया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। रिबूट और एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हो चुका है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से फिर से करना है। तो ये फुल स्क्रीन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको जो यहाँ पे एंटर एग्जिट फुल स्क्रीन, एंटर फुल स्क्रीन। तो यहाँ से ये यहाँ से आप करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे आ रहे हैं कि फुल स्क्रीन मोड में एलिमेंट्री ओएस आ चुका है। तो अभी मैं कुछ फीचर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आपको नीचे डॉक्स दिख रहा है, जो एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम डॉक्स होते हैं, तो उसको आप ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो वहां से आप उसको ऐड या फिर रिमूव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइल्स है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड टू डॉक। तो यहाँ पे दिख रहा है ये ऐड हो गया है। अभी इसको मुझे रिमूव करना है तो यहाँ पे कीप इन डॉक पर मुझे क्लिक करना है, तो अपना आप चला जाएगा। तो उस तरीके से आप ऐड या फिर रिमूव कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीटास्किंग व्यू। सपोज आप कोई काम कर रहे हैं तो आप मल्टीटास्किंग में भी कर पाएंगे ऐसे। मतलब कोई दो तीन आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखे तो मल्टीटास्किंग, जैसे टास्क भी विंडोज में आता है, सिमिलर फीचर भी है। और इसका ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है। और यहाँ पे मेल आया है, यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ पे वीडियोस, और यहाँ पे फोटोस आप यहाँ से कर पाएंगे। और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स, और ये है ऐप सेंटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने जो अभी दूसरे डॉक्स बताया, तो यहाँ पे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या फिर ऐप इंस्टॉल कर रही है तो ऐप सेंटर है, यहाँ से आप क्लिक करके आप देख पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐप सेंटर पर आप क्लिक करो, तो ये ऐप सेंटर ओपन होगा और यहाँ पे सर्च है बार, वहाँ पे आपको टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं फायरफॉक्स करता हूँ, तो यहाँ पे फायरफॉक्स आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फ्री पर क्लिक करना है। तो आपको ये
इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको पासवर्ड पूछेगा जो आपने इंस्टॉलेशन टाइम पर दिया था, वो आपको एंटर करना है और ऑथेंटिकेट करना है, तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे ऐप सेंटर में। अगर आपका कोई ऐप सेंटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपको एप्लीकेशन में जाके टर्मिनल में ओपन करके आपको कमांड लिख के आपको वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट, यहाँ पे शट डाउन कर पाएंगे, शट डाउन, रिस्टार्ट या फिर कैंसिल। यहाँ से आप लॉग आउट कर पाएंगे उस तरीके से। यहाँ से आप नेटवर्क को ऑन या ऑफ कर पाएंगे और यहाँ से आप वॉल्यूम को प्लस या फिर माइनस कर पाएंगे। अगर आपका ये ऐप सेंटर ओपन नहीं होता तो आपको एप्लीकेशन में जाके टर्मिनल में जाके आपको कमांड लिखना है सिंपली sudo apt अपडेट और फिर एंटर करना है, तो ये अपडेट हो जाएगा और उसके बाद ऐप सेंटर खुल जाएगा। तो होपफुली मैंने जो आपको एलिमेंट्री ओएस का को VMware पर डाउनलोड और इंस्टॉल करके बताया तो वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। अलविदा दोस्तों।